आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के यूनिट 4 से हम वैश्विक वित्तीय संकट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक वित्तीय संकट क्या होता है उसको हम देखेंगे। एक वित्तीय संकट में परिसंपत्ति या जो भी संपत्ति है लोगों के पास, उसकी कीमत के मूल्य में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें व्यवसाय और उपभोक्ता अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं और वित्तीय संसाधन तरलता के नुकसान का अनुभव करने लगते हैं। एक वित्तीय संकट अक्सर एक आतंक या बैंक से जुड़ा होता है, जिसके दौरान निवेशक परिसंपत्तियों को बेच देते हैं या फिर बचत खातों से पैसे निकालने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वित्तीय संस्थान में रहते हैं तो उन परिसंपत्तियों का मूल्य गिर जाएगा या फिर अन्य स्थितियों में उन्हें जिन्हें वित्तीय संकट का लेबल दिया जा सकता है, उनमें एक सट्टा वित्तीय बुलबुले का फटना, एक शेयर बाजार में दुर्घटना, एक संप्रभुता और डिफॉल्ट या एक मुद्रा संकट शामिल हो सकता है। इस प्रकार एक वित्तीय संकट में बैंकों तक सीमित हो सकता है, एक ही अर्थव्यवस्था या एक क्षेत्र की अवस्था या दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में फैल सकता है। अब हम एक वित्तीय संकट के क्या कारण हो सकता है उसको हम जानते हैं। एक वित्तीय संकट को कई कारण हो सकता है, जैसे कि आमतौर पर हम देखें तो एक संकट तब हो सकता है जब संस्थानों या परिसंपत्तियों को ओवर वैल्यूड और तर्कहीन या झुंड जैसे निवेशक व्यवहार से खपत किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ का एक तेज तार कम संपत्ति की कीमतों के परिणाम कर सकता है, जिससे व्यक्तियों को संपत्ति डंप करने या बैंक की विफलता की अफवाह होने पर बड़ी बचत निकासी करने में मदद मिलती है। 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में कई वित्तीय संकट की उत्पत्ति पर था, जिनमें से कई मंदी और अवसाद की स्थिति भी आई। स्टॉक मार्केट क्रैश, क्रेडिट वित्तीय बुलबुले का काटना, संप्रभु चूक और मुद्रा संकट, वित्तीय संकट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगर हम देखें तो एक वित्तीय संकट एक देश या वित्तीय सेवाओं के एक खंड तक सीमित हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर फैलने की अधिक संभावना होती है। वित्तीय संकट में योगदान करने वाले कारकों में प्रणालीगत विफलताएं, अप्रत्याशित या बेकाबू मानव व्यवहार, बहुत अधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहन, विनिमायक अनुपस्थित या विफलताएं, या एक संस्था ये देश से आने वाली समस्याओं जैसे वायरस की मात्रा शामिल है। यदि इन सभी को अगर हम अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो एक संकट एक अर्थव्यवस्था को मंदी या अवसाद में ले जाने का कारण बन जाता है। यहाँ तक कि जब एक वित्तीय संकट को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, तब भी वो हो सकते हैं या फिर तेज भी हो सकते हैं या फिर बहुत अधिक गहरे भी हो सकते हैं। अब हम वित्तीय संकट के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वित्तीय संकट असामान्य नहीं है, वे वे तब तक के हुए हैं जब तक दुनिया में मुद्रा के कुछ प्रसिद्ध वित्तीय संकट को शामिल किए हैं, जिसमें से पहला है ट्यूलिप मेरिया, जो कि 1637 में हुई थी, जिसमें से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन इसको वित्तीय संकट नहीं माना जाता है। लेकिन यह बुबुलिक प्लेग के प्रकोप के साथ हुआ, जिसका देश में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा उदाहरण है 1772 के क्रेडिट संकट, जिसमें तेजी से बढ़ते क्रेडिट की अवधि के बाद यह संकट लंदन में मार्च अप्रैल में शुरू हो गई थी, जिसमें एक बड़ा बैंक में एक पार्टनर अलेक्जेंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर की बहुत बड़ी मात्रा खो चुका था और वह इस बड़ी शेयर की रकम से बचने के लिए वह देश छोड़कर फ्रांस भाग गया था। इस वजह से पूरे अंग्रेजी बैंकों में खलबली मच गई थी और 20 से अधिक बड़े बैंकिंग घराने वाले या फिर बैंक प्रणाली दिवालिया हो गए थे और जमाकर्ताओं और देनदारों को भुगतान रोक दिया था
और यह संकट तेजी से यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल गई थी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है 1929 का स्टॉक क्रैश वित्तीय संकट। उसी प्रकार 1973 में ओपेक तेल संकट आई थी। उसी प्रकार 1997-98 में एशियाई संकट आई थी। उसी प्रकार वर्तमान में अगर हम देखें तो 2007-2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल सिंह संकट आई थी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद में यह वित्तीय संकट सबसे खराब आर्थिक संकट वाला था। यह 2007 एक सब प्राइम बंधक ऋण देने के संकट के साथ में शुरू हुआ था और यह सितंबर 2008 में निवेश बैंक हेलमैन मद्रास की विफलता के साथ वैश्विक बैंकिंग संकट में विस्तारित हुआ था, जिससे बड़े पैमाने पर खैरात और अन्य उपाय क्षति के प्रसार को स्फीति करने का मतलब असफल रहा और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में घिर गई थी। इस प्रकार वित्तीय संकट की कई एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे वैश्विक वित्तीय संकट। हाल ही में हुए और सबसे ज्यादा नुकसानदायक वित्तीय संकट की घटना के रूप में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसके कारण प्रभाव प्रतिक्रिया और सबक वर्तमान प्रणाली पर सबसे अधिक लागू होते हैं। जिसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे जटिल वित्तीय साधन। इस बीच निवेश बैंक ने लोककॉम बॉक्स और 2001 के मंदी को देखते हुए आसान मुनाफे की तलाश में द्वितीयक बाजार पर खरीदे गए बंधक को संपर्क ऋण दायित्वों का निर्माण किया, लेकिन सब प्राइम बंधक के प्रमुख बाधक या बंधक के साथ में बाधा बन गया था। इसलिए निवेशकों को उसके पास उत्पादन से जुड़े जोखिमों को समझने का कोई तरीका नहीं था। जब डीसीपी के लिए बाजार गर्म होना शुरू हो गया या फिर बाजार में अधिक कंपटीशन बढ़ने लग गया, तो कई सालों से बन रहे हाउसिंग बबल फट गया और जैसे ही आवास की कीमतें गिर गई, सब प्राइम उधारकर्ताओं ने उन ऋणों पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया जो घरों से अधिक मूल्य थी। कीमतों में गिरावट की तेजी कर दी। इसी प्रकार वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्गत दूसरा है विफलताएं। जब सभी निवेशकों को यह एहसास हुआ कि उनके द्वारा भारी कर्ज के कारण सीडीओ बेचकर तो उन्होंने अपने दायित्वों को उतारने का प्रयास किया, लेकिन सीडीओ के लिए कोई बाजार नहीं था। तो सब प्राइम ऋण दाताओं विफलताओं के बाद में कैस्केड ने तरलता छूट पैदा की, जो बैंकिंग प्रणाली के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गई। दोनों प्रमुख निवेश बैंक हैसमैन मद्रास और बेयर स्टर्सन सब प्राइम ऋण के अपने जोखिम के तहत ढल गए और अगले 5 वर्षों में 450 से अधिक बैंक विफल रहे और कई सारी बैंक असफल के कगार पर आ गए थे और एक करदाता द्वारा वित्त पोषित खैरात द्वारा बचाया गया था। उसी प्रकार वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्गत अगला है प्रतिक्रिया। अमेरिकी सरकार ने वित्तीय संकटों को लगभग शून्य तक बाजार दर को कम करके बंधक और सरकारी ऋण को वापस खरीद कर और कुछ संघर्षशील वित्तीय संस्थानों को खत्म करने के लिए प्रतिक्रिया दी, जिससे सरकार की प्रक्रिया ने शेयर बाजार की शुरुआत की, जो उस समय एसएनडीपी के 500 के साथ 250% वापसी के 10 साल तक चला गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों में अमेरिकी आवास में गिरकर आई और बेरोजगारी की दर गिर गई थी, क्योंकि व्यवसायों ने अधिकांश निवेश करना शुरू कर दिया था। अगला है वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्गत अगला है नए नियम। संकट का एक बड़ा कारण डोड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट को अपनाना था, जिसमें विशेष रूप से डोड फ्रैंक के निम्नलिखित प्रभाव थे। जिसमें पहला है डेरिवेटिव के अधिक निरीक्षण सहित वित्तीय बाजारों के अधिक व्यापक विनिमय, जिनके एक्सचेंजों को लाया गया था।
इसी प्रकार दूसरा है नियामक एजेंसियां जो कई बार कभी-कभी असफल रही थी, उनको शामिल किया गया था। इसी प्रकार तीसरा है प्रणालीगत एजेंसियां जो कि निगरानी के लिए एक नया निकाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल तैयार किया गया। इसी प्रकार अगला है एक नई उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के लिए उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो की शुरुआत की गई। इस प्रकार वैश्विक वित्तीय संकट की निम्न कारण रही।